वन थिंग विच आई फाइंड डिफरेंट इज़ कि पहले पॉडकास्ट में डॉक्टर आते थे, वो बोलते थे अरे डू दिस इज़ एक्सट्रीमली हेल्दी, ये करोगे तो आपकी बॉडी मस्त रहेगी, स्वस्थ शरीर के लिए दिस इज़ मस्ट। अब वो लोग पता क्या बोलते हैं, ये मत कर तेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, तू आगे जाके बाप नहीं बन पाएगा, मत कर मत कर। और एक चीज़ कॉमन मैं ज़रूर फाइंड आउट करता हूँ, वो पता है क्या है, गूगल पे पहले मैं जाके सर्च मारता था इज़ दिस हेल्दी, वो पहले भी ऐसा आता था, अभी भी ऐसा आता है, पर आज मैं तुम्हें बताऊंगा कितना ज़्यादा ये हेल्दी होता है तुम्हारी। डीजनरेसी। अब डीजनरेसी क्या होती है, मान लो तुमने बाप बनना है जीवन में, आगे जाके शादी तो करनी ही पड़ेगी, हाई चांस है, तुम्हारे पेरेंट्स को वेट लगेगा राइट, अगर तुम लोग शादी ना करो, हर बंदे को करनी पड़ती है। जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड, अगर तुम्हारा बाप ऐसा होता कि वो किसी भी महिला को देखकर सेक्सुअलाइज कर रहा है, किसी भी लड़की को देखकर सेक्सुअलाइज कर रहा होगा, और तुम्हें ये बात पता है, मान लो एक तुम्हारे सामने टीवी में एक डीवीडी लगाई जिसमें तुम्हारे पापा ऐसे बैठे हैं और किसी को देख के सेक्सुअलाइज कर रहे हैं, तुम्हें कैसा फील होगा? तुम लो नहीं फील करोगे कि मेरा बाप कितना ज़्यादा अजीब, ऐसी फीलिंग आएगी? तुम्हें नहीं आएगी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ होता क्या है। हर एक लड़का मेरे आसपास का बड़ी गलत चीज़ें इमेजिन करता है हर एक लड़की के टुवर्ड्स, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, किसी की माँ की उम्र की हो। मेरे साथ ये होता था, मैं स्कूल में होता था, मेरे लाइक 2-3 लड़के होते थे आसपास, वो बोलते कि यार ये आंटी देख कितनी हॉट है, एंड वो आंटी जो थी ना, वो जस्ट अपने बच्चे को छोड़ रही थी नर्सरी में। मैं उस दिन से इतना हिला हूँ ना, इतना हिल गया था मैं अंदर से कि यार ऐसी मेंटालिटी है हमारे आसपास के लोगों की। नो मैटर यहाँ पे वुमेन के साथ गलत चीज़ें क्यों कर दी जाती हैं, ओवरऑल हर मर्द की मेंटालिटी ही ऐसी है। हर एक बंदा गलत सोचता है, फैंटेसाइज करता है, सेक्सुअलाइज करता है वुमेन को। हर एक लड़का, कह दो मैं झूठ बोल रहा हूँ, कह दो कि तुम्हारे आसपास ये नहीं होता, पर सच्चाई तुम्हें भी पता है कितनी ज़्यादा कड़वी है, और ये चीज़ तुम्हें एक बड़े गंदे वे में इफेक्ट करेगी। अगर जाकर तुम बाप बनोगी, तुम्हारी सेल्फ स्टीम क्या होगी भाई, नज़रों में ना दिख जाती है वो कितने ज़्यादा नीच हो तुम, क्या तुम कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, वो पता लग जाता है। दूसरी चीज़ बताऊँ, फटी थोड़ी और फाड़ता हूँ, तुम हमेशा के लिए नामर्द बन जाओगे। अभी मैंने बाप बनने की बात करी, अगर तुम बाप बन जाओगे तो क्या होगा, भूल जाओ, तुम कभी बाप ही ना बन पाओ। मैक्सिमम लोग जो कि मास्टरबेट करते हैं, उनके साथ एक चीज़ बड़ी कॉमन होगी, उनका जो पेनिस है वो टेढ़ा हो जाने वाला है। दूसरी चीज़ उनके साथ जो होने वाली है, उनकी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है बहुत ज़्यादा वीक होने वाले हैं, वो ज़्यादा देर तक बड़ी नहीं कर पाएंगे इंटरकोर्स, और बहुत ज़्यादा जल्दी इजैकुलेट कर दे वो मे भी, उनके साथ ये चीज़ होने वाली है। मोस्ट ऑफ यू की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम्हारी पेल्विक मसल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, और तुम्हारे हाई चांस है कर्व आ चुका होगा तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स में, क्योंकि तुम ऐसे मास्टरबेट करते हो। और एक्चुअल में जो वजाइना होती है, इंटरकोर्स होता है, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं होता। कोई भी चीज़ उसे इंटीमेट नहीं कर सकती, उसे कॉपी नहीं कर सकती है। तुम जो ऐसे करके करते हो, इट कैन एक्सट्रीमली डिस्ट्रॉय यू, तुम्हारे जो सेंसेशन नर्व्स होती हैं वो कम्प्लीटली तबाह हो सकती हैं। और एक और चीज़ बताऊँ, तुम में से जितने बंदे पॉर्न देख के मास्टरबेट करते हैं, कौन में हर लड़की अपनी बॉडी पार्ट्स के अंदर सर्जरी करवा के आती है। तुम्हें क्या लेजिट लगता है आसपास लड़कियां ऐसी होने वाली हैं? बिल्कुल भी नहीं। आसपास में लड़कियों के पार्ट्स ऐसे नहीं होने वाले जितने परफेक्ट उसमें होते हैं। तो तुम्हें इससे क्या होगा, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। मान लो मैं एवटार की दुनिया में जी रहा हूँ, लेकिन एवटार की दुनिया से जी के जब मैं आता हूँ यहाँ पे इंडिया में, दिल्ली में रहने, इतना पॉल्यूशन, इतना धुआं, मैं तो पागल ही हो जाऊँगा। मैं तो कहाँ एवटार की दुनिया में रहता था, कितनी प्यारी दुनिया, फिर मैं दिल्ली में आ रखा हूँ। व्हाट द हेल ब्रो, मेरी ज़मीन खिसक जाएगी पैरों से। तुम्हारे साथ भी ये होगा, तुम कभी भी सेक्सुअल नहीं फील कर पाओगे अपने पार्टनर को लेके, जस्ट बिकॉज यू वॉच पॉर्न, एंड उसमें यू वॉच एक्सट्रीमली परफेक्ट बॉडीज। इतना गलत लगता है ना मेरे को, ये चीज़ इतनी गलत लगती है। और इसी से एक और चीज़ बताता हूँ तुम्हें, और फाड़ेगी तुम्हारी, ककिज़म क्या होता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ हो रही है। अगर तुम्हें लग रहा है मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, अमेरिका आधा अमेरिका ऐसा बनता जा रहा है। ककिज़म क्या होती है, मेरे अंदर किसी के साथ इंटरकोर्स करने की डिज़ायर ही खत्म है। मेरे अंदर जो डिज़ायर है कि मैं किसी दूसरे बंदे को इंटरकोर्स करता देखूँ एंड फिर वो करूँ हरकत, उससे मेरे को प्लेजर मिलेगा, मेरे को रियल करने में प्लेजर ही नहीं मिलेगा। मैक्सिमम बंदे ऐसे करते हैं, अपनी वाइफ्स को बोलते हैं प्लीज़ आप ना इसके साथ ये करो, मैं देखूंगा कमरे में बैठ के, एंड वेरी हाई चांस है तुम भी ये बन जाओगे अगर और लगे रहे तुम कंज्यूम करने में, ये सब चीज़ें करने में, बड़ा हाई चांस है। मान लो मेरी बात को आगे याद करोगे मेरे को, पर ये होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि आधे अमेरिका के साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ भी होगा, तुम भी इंसान ही हो। अब ये जो मैंने तुम्हें चीज़ें बताई ना, ये सिर्फ ट्रेलर था, सिर्फ ट्रेलर। इससे भी बड़ी भयंकर चीज़ें तुम्हारे साथ हो सकती हैं। अब कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती, जैसे फॉर एग्जांपल लो, काफ़ी बंदे लिंक करते हैं ये करने से तो मसल लॉस होता है, ये करने से तो मैं सक्सेसफुल नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं है इसके साइड इफेक्ट। पर जो साइड इफेक्ट्स दूसरे हैं और वो इतने भयंकर हैं, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताए, और भी साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, तुम मर्द नहीं रहोगे। दैट इज द सिंपल मीन्स इफ यू स्टिल ट्राई टू डू इट मैन, लाइक वॉचिंग समवन एल्स वुमेन, हाउ कैन यू मैन। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दैट थिंग, जो मेरे को लगती है कि उसमें किसी और की लड़की को दिखा रहे हैं और आप उसी को देखकर जो भी कर रहे हो। मेरा बस कहना इतना है कि अगर तुम ये करके भी नहीं छोड़ते हो, ये मार करना, जो भी करते हो तुम, हाई चांस है तुम खत्म हो।